बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं क्लास 10 का यूनिट नंबर 15। हम सेल्फ असेसमेंट 15.1 और 15.2 पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं सेल्फ असेसमेंट 15.3। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी वीडियोस की, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने की अच्छी सी कोशिश करती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आए। तो स्टूडेंट्स, 15.3 का सिर्फ एक क्वेश्चन है बुक में, जो है मतलब ये वाज़ह तौर पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये मैं पढ़ लेती हूँ। Write chemical equations to show the change that occurs when hard waters containing calcium hydrogen carbonates and calcium hydrogen carbonates in boiled। मतलब उन्होंने कहा है कि आपने एक केमिकल इक्वेशन बतानी है जो कि शो कर रही हो चेंजेस जो हार्ड वाटर में आ रही होती हैं जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला जाता है या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बॉयल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है, रिएक्शंस हैं। तो चलिए फिर इनके रिएक्शंस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे कैल्शियम नहीं आता था, यहाँ मैग्नीशियम आता था। तो आप मैग्नीशियम इसे काट के मैग्नीशियम कर लें, ठीक है। ये जो लफ्ज़ है ना कैल्शियम, पहले कैल्शियम आ चुके हैं तो अब मैग्नीशियम होगा। तो चलिए अब मैं इसे सॉल्व करवाती हूँ। इसका जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सिंपल और ईजी है। पहले कैल्शियम के लिए हमने Ca लिखना है। ये मैं सिर्फ आंसर करवा रही हूँ इस सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन का। तो Ca लिखना है और HCO3 लिखना है और बाहर 2 डाल देना है। ये एक्वा सॉल्यूशन है। ये क्या है, ये एक एक्वा सॉल्यूशन। तो अब ये क्या बना देगा, ये रिएक्शन करने के बाद जो है वो 2CaCO3 ये सॉलिड बना देगा और प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा जो कि गैस है, और प्लस जो है ये 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं H2O यानी वाटर के, और ये है लिक्विड। अब ये हमारे पास हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। आप इसके साथ लिख भी सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन जो है हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं मैग्नीशियम का। Mg सेम वैसे ही करना है, बस Ca की जगह Mg यूज़ करना है हमने, क्योंकि ये हार्ड वाटर की बात की जा रही है। तो हार्ड वाटर में दोनों का जो है वो अक्सर बार बार आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो ख़ास एलिमेंट्स हैं इनके। ये फिर से एक्वा सॉल्यूशन जो है वो रिएक्शन करवा देगा 2 मैग्नीशियम और CO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये सॉलिड है। जब भी रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद सॉलिड बनाएगा, कभी भी जो है वो एक्वा सॉल्यूशन जो है वाटर नहीं रहेगा। प्लस जो है CO2 ये गैस, और प्लस जो है 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, तो इसे हम लिख देंगे H2O। तो अब ये हमारे पास सोल्व हो गया। इसे हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी हो गया। अब ये दोनों हमारे पास हो गए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 15.4 की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने लिख लिया है। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट 15.4 का जो क्वेश्चन है वो एक ही है, लेकिन उसके जो है वो सारे ये रिएक्शंस हैं। अब हम रिएक्शंस को सोल्व करते हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दे दिए गए हैं, आपने इन्हें कंप्लीट करना है। कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, ज़्यादातर जितने भी हैं ना वो कैल्शियम के साथ हो रहे हैं, और मैग्नीशियम मैग्नीशियम कम ही हो रहे हैं। तो चलिए फिर अब करते हैं। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है वो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल के जो है वो ये एक वाटर है, एक सॉल्यूशन। और ये जो है हीट जब किया जाता है तो क्या होता है, जब हम इसे हीट करते हैं तो 2 जो है वो CaCO3 और ये सॉलिड बना देता है। ये आपने याद रखना है कि यहाँ जो है वो एक्वा बनाता है, एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों काम जो है वो यहाँ पे इसने करने हैं। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस जो है वो हमने कर देना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये लिक्विड। अब ये तीनों चीज़ें जो ब्रैकेट में मैंने डाली है ना, ये लिक्विड है, ये आपने ज़रूर डालनी है, सॉलिड, गैस और लिक्विड। ओके, नेक्स्ट जो है फिर कैल्शियम से जो वाटर का है वो हमारे पास CaOH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो है रिएक्शन क्या बना देगा, 2 CaCO3 ये सॉलिड, प्लस जो है हमारे पास
अब यहाँ पे ये सिर्फ सॉलिड बना रहा है और लिक्विड बना रहा है, गैस नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें जो है रिएक्शन में गैस का कोई फार्मूला बन ही नहीं रहा। गैस का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का कोई फार्मूला नहीं बन रहा। अगर बन रहा होता तो फिर वो हम अलग से गैस लिखते, लेकिन अभी नहीं बन रहा तो हम लोग इसे नहीं लिखेंगे। तो चलिए अब आगे मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। प्लस कर देना है, जब भी इसमें होगा तो इसमें 2 हाइड्रोजन के जो है मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। जो नेक्स्ट है उसमें क्या होगा, कैल्शियम एक्वा सॉल्यूशन के साथ जो है वो सोडियम और जिंक जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं और बना रहे हैं 2 सोडियम पॉजिटिव एक्वा सॉल्यूशन। अब ये एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ये तो हो गया हमारे पास, क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन था, हीट किया गया था। ये एक्वा सॉल्यूशन जो सिर्फ रिएक्ट किया गया था अल्कोहल, कैल्शियम और अल्कोहल के रिएक्शन के साथ। लेकिन यहाँ पे जो है ये एक्वा सॉल्यूशन जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रहा है। सोडियम को जो है ना पानी के अंदर डाल देता है तो किस तरीके से बनता है, पॉजिटिव बना देता है सोडियम को। आगे जो है प्लस कैल्शियम और जिंक कर देना है और ये जो है वो सॉलिड बन जाएगा और ये एक्वा सॉल्यूशन ही रहेगा। अब आगे जो है मैग्नीशियम है, एक्वा सॉल्यूशन सोडियम और जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना देगा, सेम एज इट इज़ ऊपर की तरह जो है वो पॉजिटिव सोडियम 2 बना देंगे और प्लस मैग्नीशियम और जिंक। ओके, ये भी हो गया रिएक्शन। अब जो है नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम एक्वा सॉल्यूशन के साथ जो है वो CO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, -2 ऊपर इसकी वैल्यू है, इसकी पावर है और ये एक्वा सॉल्यूशन है दोनों। तो ये क्या बनाएंगे, ये जो है हमारे पास बना रहे हैं मैग्नीशियम और CO3, ये सब कुछ मिल के एक जो है वो रिएक्शन बना रहे हैं यहाँ पे सॉलिड का, क्योंकि दोनों एक्वा सॉल्यूशन, जब 2 एक्वा सॉल्यूशन मिलते हैं तो वो सॉलिड बनाते हैं, ये आपने भी याद रखना है। यहाँ पे भी 2 था, मतलब 2 एक्वा सॉल्यूशन से ये सॉलिड बना रहे थे। जहाँ पे भी 2 एक्वा सॉल्यूशन होगा वो सॉलिड बनाएंगे, ये आपने याद रखना है। तो अभी यहाँ पे जो है वो 2 बना के ये सॉलिड बना रहे हैं, दोनों जो है वो एक्वा सॉल्यूशन है। यहाँ 2 कैसे मिला हमें, यहाँ से इससे पता चला कि 2 है, इधर इस 2 से पता चला। यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट अलग अलग 2 एक्वा सॉल्यूशन बता दिए हैं, इसलिए ये सॉलिड हो जाएगा और इससे आगे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा क्योंकि हमने इन दोनों को सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट वाला जो है वो Ca और CO3 सॉलिड बना देगा। ये कैल्शियम है और CO3 कार्बन के साथ मतलब कुछ मिक्स होके, तो ये दोनों एक्वा सॉल्यूशन है, इसको भी हमने सॉलिड रखना है क्योंकि ये दोनों एक्वा सॉल्यूशन है। 2 एक्वा सॉल्यूशन क्या बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और जो भी स्टूडेंट्स पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।